बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बिल्कुल एक हल्की सी रेसिपी दे रहा हूँ। ये मैं आपके लिए जो है ना, ये आलू अंडा आज बना रहा हूँ। बिल्कुल जो है ना, छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें जाती हैं इसमें, मैं सबसे पहले आलू काट रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको जो है ना, ये आप ऐसा करें कि बिल्कुल ऐसे पतले पतले पीस कर लें, इतना मोटा भी नहीं। ये देखें, बस इतने 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 मोटे जो है ना, ठीक है। क्योंकि ये जल्दी जो है ना, ये गल भी जाते हैं। तो जो है ना, ये देखें, ये हमने बनाने हैं, ये ऐसे, ठीक है जी। तो ये मैं काट के बाद में जो है ना, इंशाल्लाह मिलते हैं। लो जी, हम तैयारी मुकम्मल हो गई है। तो मैं सबसे पहले जो है ना, ये तेल डालता हूँ फ्राई पैन में। बिल्कुल एक 2 आदमी के लिए हमने बनाना है। ये तकरीबन 100 मिलीलीटर मैंने इसमें तेल डाल दिया है, ठीक है जी। तो इसमें हम डालते हैं जी, ये जो है ना, मैंने ग्राइंड कर लिया है प्याज। तो प्याज इसमें जो है ना ग्राइंड जो है ना, ये डालेंगे, क्योंकि जो है ना, बेहतर है कि भाई इसकी सॉस जो है ना, वो बनानी है। तो इसलिए ग्राइंड किया है ये मैंने प्याज। और टमाटर एक वो भी मैंने मिर्चें डाल के जो है ना, वो भी ग्राइंड कर लिया है, ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा इसको लाल होने दें, अपने तेल को गर्म होने दें, तो फिर मिलते हैं। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम ये प्याज डाल दिया, ठीक है जी। प्याज को बिल्कुल जो है ना, ये हल्का ब्राउन होने दें। उसके बाद जो है ना, आगे प्रोसेस जो है ना करते हैं। साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ डालनी है। ये 2 अंडे हैं, इनको जो है ना, बिल्कुल हार्ड आपने पका लेना है, पानी डाल के थोड़ा सा। या आपके पास अगर आया कुकर है तो एग्स कुकर उसको पका लें, जैसे भी आपने, मगर हार्ड पकाना है, ठीक है। तो तकरीबन हमारा जो है ना, प्याज हाफ हो गया है। इसमें हम डाल देंगे अभी अदरक और लहसुन की जो है ना, ये पेस्ट, या जो है ना, ये तकरीबन आप 2 खाने की चम्मच या इससे कम थोड़ा डाल दें, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ना, बस थोड़ा फ़र्क रहता है। इसको इतना बहुत ब्राउन भी नहीं करना, बस हल्का ब्राउन जो है ना। लो जी, ये हल्का ब्राउन हो गया है। तो इसमें आप अब अभी जो है ना, ये टमाटर पेस्ट जो है, ये आप इसमें डाल दें, ठीक है जी। इसमें हमने चिली भी डाली है, जो है ना, ग्रीन चिली, 5-6 ग्रीन चिली जो है ना, ठीक है। ये ले, ये ग्रीन चिली टमाटर का पेस्ट चला गया, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इसको भूनें, और उसके बाद जो है ना, दूसरे मसाले हम डालते हैं।
तो ले हम मसाले डालने लगे हैं। सबसे पहले मैंने ये जो है ना चिली, ये लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ये जो है कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, उसके बाद जो है ज़ीरा 1 टीस्पून। अच्छा, ये नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका जितना भी आप डाल सकते हैं। तो ये जो है ना ये गरम मसाला है। तो ये मेरे पास है सौंफ। सौंफ जो है ना ये आप हल्के से ब्राउन आपने गरम करके इसको पीस लें, ठीक है। उसके बाद ये जावित्री है, जावित्री थोड़ी सी जो है ना ये मैं डालूँगा, थोड़ी सी जो है ना, बिल्कुल ये बहुत ही जायके वाली है, ठीक है जी। ये डाल दी, ठीक है जी। सौंफ जो है ना ये बाद में मैं पीस कर डाल दूँगा। और गरम मसाला जो है, तो इनको थोड़ा सा मिक्स कर लें पहले। ये नहीं, मामूली सा पानी लगा लें, सिर्फ 1-2 चम्मच पानी इसमें डाल दें। ये नहीं, बहुत ही प्यारा कलर आ गया जी इसमें। ये देखो, बहुत ही मस्त खुशबू है, क्योंकि हमारे मसाले जो है ना जी, हमारे मसाले, इसकी क्या बात है। ये लें जी, अब बारी आ गई है आलू की। तो आलू आप इसमें जो है ना ये डाल दें, ठीक है। अच्छा, आलू डाल के 1-2 मिनट इसको जो है ना ये सिर्फ इसको भूने, ठीक है। और बिल्कुल इसको दम पर लगाना है हमने। ये तकरीबन 10-15 मिनट जो है ना हम इसको दम पर लगाएंगे। ये अभी हमारी जो हीट है बिल्कुल फुल है, ठीक है। 1 मिनट के बाद जो है ना हीट हम बिल्कुल कम कर देंगे, आपसे भी कम कर देंगे। लो जी, ये जो है ना हमने हीट इसकी बिल्कुल हाफ से कम कर दी है। तो तकरीबन 10 और 15 मिनट के दरमियान जो है ना आप इसको जो है ना बिल्कुल आप रख लें, जो है ये क्या कहते हैं जी, आस्था आंच पर पकने दें, ऊपर से जो है ना आप कवर कर दें, ठीक है। ये लें, बस इसको जो है ना 10 और 15 मिनट के दरमियान, 10 मिनट के बाद आप चेक कर लें पहले कि आलू आपके जो है ना, क्योंकि कोई आदमी मोटे रखता है, कोई पतले रखता है, तो बेहतर है कि आप चेक कर लें। लो जी, तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं। तो इसको क्या करते हैं, क्या बना इसका। तो एक छुरी ले लें, छुरी से देखें कि भाई आपके आलू गल गए या नहीं। बिल्कुल बेहतरीन गल गए हैं, ये देखें, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको हिला लें, ये दें, ठीक है। लो जी, ये आपके आलू जो है ना बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इसमें ये जो है ना हरा धनिया, क्या कहते हैं, गरम मसाला ऊपर छिड़क दें। और हरा धनिया जो है, ये हरा धनिया हम थोड़ा सा इस पर
जो है निछावर कर देंगे। ये नहीं लो। तो एक दफ़ा इसको हला लें। लो जी, मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं जो है ना ये डिश आउट करने लगा हूँ। ठीक है जी, तो जो है ना ये देखते हैं कि भाई इसका क्या जो है ना आउटपुट निकलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप मसाला भी ऊपर डाल दें इसके। ये नहीं, अगर ज़्यादा शोरा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें, नॉर्मल थोड़ा बहुत ठीक है जो है ना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। ये बेहतरीन जो है ना ये बन गया जी। ये लेंस ठीक है, इसको हम कवर कर देते हैं और साइड पर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको जो है ना हम साफ करके तो जो अंडा वाला है ना, इसको ये अंडे हमने उबाल लिए हैं। इसको ऐसा करें कि इसको जो है ना ये छुरी की ये जो है ना इसको काट लें। ठीक है जी, तो ये ऐसे इसके ऊपर रख दें जी। आप अंडे को जो है ना वो फ्राई पैन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जो है ना उस फ्राई पैन में आप डाल सकते हैं। जो लो मेरे दोस्तों, ये आपका बना है जी अंडा, आलू अंडा। ठीक है, मैं तो इसको जो है ना बहुत चस्के लगा लगा के खाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही एक हमारी रवायती डिश है। ठीक है, तो ये देखें जी, तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे अपने कुलीग को भी जो है ना बताएं। तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और सेहत दे। तो मेरे लिए भी दुआ करना। बिस अगली रेसिपी के लिए खुदा हाफिज़।